तो चलिए भोपाल से सीधा रुख करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। जाती है स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा, साथ ही में नगर पालिका परिषद के द्वारा भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है, एक स्टॉल लगाया गया है जहां पर जैविक खाद का प्रस्तुतिकरण किया गया है। एप्को ने भी अपना स्टॉल लगाया है, हिंदुस्तान कोको कोला द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है, एलएनसीटी कॉलेज का भी एक स्टॉल है और यहाँ पर क्या कुछ प्रयास प्रकृति संरक्षण के लिए उद्योगों में किए जा रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों में किए जा रहे हैं, इनका प्रस्तुतिकरण है। यह एफ्लुएंट प्लांट है जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके लिए तकनीक भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अपने सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। और जो प्रकृति प्रेमी भी है तो संतुलित विचारों से जो निरंतर मध्य प्रदेश को विकसित कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी नेतृत्व हमारे बीच है जो निरंतर प्रोत्साहित करते हैं, उद्योगपति जो निरंतर साथ दे रहे हैं, शासन और प्रशासन का विकास के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन जिनका विचार है, ऐसे ही ओजस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी का प्रोत्साहन कर रहे हैं, इन सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ट्राइडेंट के स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं। ट्राइडेंट ने जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, इसका एक मॉडल स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। पर्यावरण दिवस के इस विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। पौधों के संरक्षण के लिए एक सुंदर सा मॉडल प्रस्तुत किया गया है, किस प्रकार से घरों में पौधों को वृक्षित किया जाता है ये बताया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सभा स्थल पर पधारेंगे और उससे पूर्व हाइड्रोपोनिक्स प्लांट जो होते हैं, जो कि घरों में रोपित किए जाते हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी प्राप्त कर रहे हैं। निरंतर जो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, सभी युवाओं का संबल बढ़ाते हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी तालियों के बीच हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनकी सोच के कारण निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है, हरित बन रहा है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में माननीय राज्य मंत्री जी श्री दिलीप अहिरवार जी का, माननीय महापौर आदरणीय श्रीमती मालती राय जी का, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का, आदरणीय श्री रविंद्र यती जी का, आदरणीय नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी का, आदरणीय मीडिया प्रभारी श्री आशीष अग्रवाल जी का, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये विशेष अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी रूपी गीत को प्रज्वलित कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी गीत प्रज्वलित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि पंच तत्वों से निर्मित ये सृष्टि प्रकृति के संरक्षण से ही संतुलित और समृद्ध रहती है। वृक्ष, जल, वायु और जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प लेकर आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए। एक बार पुनः तालियों के साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब हम सभी सम्मानित जनों से निवेदन करेंगे कि सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों और सभी आदरणीय देवियों सज्जनों से निवेदन है कि सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। वंदे मातरम।
माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हम की जो सहमति है वो 30 दिन की बजाय हम 21 दिन में देंगे। और आप लोगों को शायद जानकारी ना हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो सहमतियां जारी होती हैं उनकी समय सीमा 30 दिवस है। 30 दिवस का मतलब है कि यदि 31वें दिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सहमति आपको जारी नहीं की तो सॉफ्टवेयर खुद ही आपको सहमति जारी कर देता है। सो एक टाइम बाउंड मैनर। हम जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो बिजली का बल्ब क्यों खुला ऑन छोड़ते हैं, एसी चलाते हैं तो हमें क्यों ऐसा होता है कि 20 डिग्री और 21 डिग्री पर एसी चलाते हैं और कंबल ओढ़कर सोते हैं। जब हम तो ब्रश कर रहे हैं तो नल का पानी कंटिन्यूअस क्यों चलते रहना चाहिए। ये जो हमारे लाइफ स्टाइल में जो है उन चीजों को करें तो जो जिन चीज़ों को हम बचा रहे हैं वो एक तरह से हम उतनी पर्यावरण के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और इसको हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कई स्टेप्स उठाए हैं। हम जो इंडस्ट्री हैं जो कि हेवी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के श्रेणी में आते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का सिस्टम किया है। अब आज की तारीख में इन 17 कैटेगरी हैं, सीमेंट प्लांट हो, थर्मल प्लांट हो, जो बायोमेडिकल इंसिनरेटर्स हैं, इन सब के लिए राज्य सरकार ने लगा रखा है कि जब तक ये ZLD प्लांट नहीं लगाएंगे इन्हें स्वीकृति नहीं मिलेगी। पर दूसरे लोगों के लिए हम लोगों ने चीजें आसान की है। उदाहरण के लिए जो ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी की इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, जो सहमति है वो 30 दिन की बजाय हम 21 दिन में देंगे। और आप में से बहुत लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्री के जानकारी ना हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो सहमतियां जारी होती हैं उनकी समय सीमा 30 दिवस है। 30 दिवस का मतलब है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सहमति आपको जारी नहीं की तो सॉफ्टवेयर खुद ही आपको सहमति जारी कर देता है। एक में जो लोग वास्तव में पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और सारे नियम का पालन करते हैं उसके लिए सरकार ने आसान। इसके अतिरिक्त चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो, पूरे प्रदेश में आज 3 इकाइयां ऐसी हैं जो कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करती रहती है। ना केवल मॉनिटर करती रहती हैं, वो एक पोर्टल पर उसकी जानकारी लोगों को उपलब्ध रहती है। उदाहरण के लिए यदि कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के बाहर एयर क्वालिटी क्या है, यदि आप पुरस्कृत कर रहे हैं संरक्षण के काम के लिए, उन सभी को भी मैं विभाग की ओर से और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय। पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध कार्यों में निरंतर सक्रिय आदरणीय माननीय राज्य मंत्री जी श्री दिलीप अहिरवार जी से अब वे अपने प्रेरक विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय राज्य मंत्री जी का। भारत माता की। आज सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के ऐसे जनप्रिय नेता जिन्हें हमें विकास पुरुष के नाम से भी, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं, वंदन भी करते हैं विभाग की तरफ। हम सबके बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, बहुत जिनके साथ हमने पूर्व में भी काम किया है संगठन में, ऐसे हमारे अध्यक्ष छवि निगम के आदरणीय विनोद गोटिया जी भाई साहब, हमारे आदरणीय दीदी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय अति जी,
आदरणीय हमारे किशन सूर्यवंशी जी, हमारे सम्मान्य आदरणीय उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे सामने भी के पदाधिकारी बैठे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित सभागार में सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी सम्मानीय स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि आज के दिन हम सबके बीच में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में हमें ध्यान में आता है पहले तो वायु, फिर वृक्ष जो पौधे, फिर आता है जल। वायु की बात तो हमारे माननीय अशोक बड़वाल जी ने बहुत अच्छे तरीके, मगर अगर हम वृक्ष की बात करेंगे, पौधे की बात करेंगे, तो आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे गर्व से कहता हूं मैं कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में जब यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम जब चलता है तो पूरा मध्य प्रदेश के हमारे चाहे नेता हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, संगठन हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, अन्य सभी साथियों ने चढ़ बढ़कर एक आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाकर इतिहास दर्ज किया है कि आप सबने एक पेड़ मां का नाम के पेड़ लगाया। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबके जीवन सौभाग्य का दिन है। शायद हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी मध्य प्रदेश के अंदर आएगा कि हमें अपनी मां के नाम से मिलेगा। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करूंगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अभियान चला है, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में तमाम अभियान चल रहे हैं, मगर एक अभियान और भी बहुत महत्वपूर्ण हम सबके जीवन में है, जल गंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब मध्य प्रदेश के अंदर चलता है तो आप सोचो, कल्पना करो कि लाखों खेत तालाब और मध्य प्रदेश की ऐसी धरोहर, चाहे वो चंदील काल के तालाब हो, चाहे वो बावड़ियां हो, आज मुझे गर्व से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग कभी सोचते नहीं थे, ऐसी बावड़ियों का, छोटे छोटे तालाबों का, ऐसे हमारे आपके मार्गदर्शन में हजारों बावड़ियों का निर्माण हुआ ताकि जल का संरक्षण हो सके, जल को हम रोक सके के माध्यम से हम सबको जोड़ने का अवसर मिलता है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से यही आग्रह कहूंगा, पेड़ लगाने के साथ उसकी पानी को हम संरक्षण तो हमारी सरकार के मार्गदर्शन में हो ही रहा है, हम लोग कर ही रहे हैं, मगर हम सबकी जिम्मेदारी भी है। हम चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हम आम व्यक्ति हो, वो संकल्प लेके जाए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कि हम पेड़ की सुरक्षा भी करेंगे, जल का संरक्षण भी करेंगे। मुझे वाले समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभियान चल रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ेगा, और हम लोग जो हमारी इच्छा है, हम लोग जो सोच रहे हैं, वो हम पुनः एक बार विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद और अब आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दो महत्वपूर्ण रूप से मंच पर आमंत्रित करेंगे। मेसर्स RCCPL सीमेंट जिला मैया मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख सीमेंट निर्माण इकाई है जो ये सुनिश्चित करती है कि उत्पादित सीमेंट जैसे PPC और OPC उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूर्ण करें। उद्योग के पास 7.5 किलोमीटर का पूरी तरीके से कवर कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है जिससे प्रदूषण को कम किया जाता है। उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है और आपके द्वारा 12 मेगावाट का सोलर पावर जनरेट किया जाता है। CSR बॉडी प्रोजेक्ट के अंतर्गत उद्योग द्वारा 1,20,000 पौधे रोपित किए गए हैं। सामान्य उद्योग की श्रेणी में मेसर्स टेफे मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड मंडीदीप के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। संस्थान में ग्रीन बेल्ट का एरिया 78,000 वर्ग मीटर का है। प्लांट सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। कैंटीन में सौर ऊर्जा का उपयोग पानी एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में भी संस्था द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। रिचार्ज ग्राउंड वाटर लगभग 21,625 KL तक है।
संस्था के द्वारा जीरो लैंडफिल पॉलिसी टारगेट अच्छी तरीके से पूर्ण किया है। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। खनिजों के लिए उत्खनन के लिए संचालित खदानें की श्रेणी में मेसर्स राम रामा मैग्नीज और माइन द्वारा सिवनी बालाघाट के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मेसर्स राम रामा मैग्नीज और माइंस द्वारा सिवनी जिला बालाघाट में स्थित मैग्नीज ओर के लिए एक प्रतिष्ठित माइंस है। राम रामा मैग्नीज खदान द्वारा व्यवस्थित रूप से खदान में कंट्रोल ब्लास्टिंग से ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग की जा रही है। मांस के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका नगर परिषद की श्रेणी में नगर परिषद सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपके द्वारा कचरा पृथक्करण की अच्छी व्यवस्था, परिषद द्वारा पौधारोपण के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। सड़कों की नियमित चिकित्सालय में मेसर्स हमीदिया अस्पताल भोपाल के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कृपया आप मंच पर पधारें। हमीदिया अस्पताल सिवनी मालवा से जो प्रतिनिधि गण आए हैं कृपया मंच पर पधारें। और आपको नगर पालिका नगर परिषद की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पर्यावरण संरक्षण हेतु पुरस्कृत किया जा रहा है। चिकित्सालय की श्रेणी में मेसर्स हमीदिया अस्पताल भोपाल के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमीदिया अस्पताल भोपाल एक प्रसिद्ध चिकित्सालय है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का एफिलेटेड विंग है और आपको 2024-25 में 1820 बेड NABH कराया गया है जो कि लेवल 5 का है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आपके अनूठे कार्य किए जा रहे हैं और जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो 100% डिस्पोज किया जाता है। NGO गैर सरकारी संगठन स्वयंसेवक की श्रेणी में श्री विवेक सिंह राठौर सेवानिवृत्त वनपाल को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री विवेक सिंह राठौर गोरड़खेड़ा ग्राम जिला रतलाम के रहवासी हैं तथा आप इसे पूर्णतः पर्यावरणीय मित्र ग्राम बनाने में सहयोगी हैं। श्री राठौर द्वारा पिछले कई वर्षों से विभिन्न ग्रामों के कृषकों के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित आपके द्वारा किया गया है। और इसके बाद श्री विजनेश लुनावत स्मृति फाउंडेशन भोपाल से हैं। कृपया आप भी मंच पर पधारें। पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए आपने अब तक 3500 से अधिक पौधे रोपित किए हैं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा गैर सरकारी संस्थानों की श्रेणी में आपने अनूठा कार्य किया है। विद्यालय और शैक्षणिक श्रेणी में अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर इंदौर के प्रतिनिधिगण को। विजेश लुनावत स्मृति फाउंडेशन से कृपया आप मंच पर पधारें। पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए फाउंडेशन द्वारा 3500 से अधिक पौधों को रोपित किया गया है। संस्था ने विद्यालयों, सामुदायिक क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण के साथ साथ अनेक संरक्षण किए हैं। केशर एग्रोटेक को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। लघु उद्योग की श्रेणी में आपको पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। केशर एग्रोटेक के प्रतिनिधिगण मंच पर हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अवॉर्डीज को सम्मान प्रदान कर रहे हैं क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान है प्रकृति को संरक्षित करने में। और अब हम विद्यालय और शिक्षा श्रेणी में DAV पब्लिक स्कूल सूर्य विभार सिंगरौली के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। DAV पब्लिक स्कूल मंच पर आमंत्रित करते हैं। मंच पर हमारे बीच मेसर्स केसर एग्रोटेक 12 सिवनी बालाघाट के प्रतिनिधि हैं जिनको लघु उद्योग की श्रेणी में पुरस्कृत किया जा रहा है। और इसके बाद हम विद्यालय और शिक्षा संस्थान की श्रेणी में DAV पब्लिक स्कूल सूर्य विहार सिंगरौली के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे।
डीएवी की प्रतिनिधियों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। डीएवी पब्लिक स्कूल सूर्या विहार जिला सिंगरौली रिलायंस पावर प्लांट के द्वारा चलाया जाने वाला एक विद्यालय है। विद्यालय पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और विद्यालय प्रांगण में 6000 पौधे स्थित हैं, जिनकी जियो टैगिंग भी की गई है। विद्यालय में पर्यावरण जागरण के लिए प्रकृति पूजा कार्यक्रम भी संचालित किया जाता है और इसी हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और आपको सभी को बता दें, सभी अवॉर्डीज को बैंक खाते में राशि अंतरित की जाएगी। जो पुरस्कृत राशि है इनके खाते में अंतरित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, नदियां स्वच्छ बहें, वन हरे भरे हों और जीव जंतु सुरक्षित रहें, तभी विकास की वास्तविकता का अर्थ साकार होगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सौर ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक के माध्यम से मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम प्रदान करने वाले नवाचार और सुशासन के संवाहक यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अब हम अनुरोध करने जा रहे हैं, जो स्वयं प्रकृति प्रेमी हैं, तकनीक को भी आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के साथ साथ पारंपरिक गतिविधियों को भी जो निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध उनके उद्बोधन के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस और एक साथ एक और महत्व का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष पूरे होकर के 13वें वर्ष में प्रवेश करने का भी ये सुअवसर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पूरे आयोजन के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, काम करने का तरीका, प्रकृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उस सब पे मैं बात करूंगा। उसके पहले मंच पर विराजमान हमारे वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, यहाँ के सभापति श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर हमारे मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय विनोद गोटिया जी, इसी कार्यक्रम में एसीएस अशोक वर्णवाल जी, समस्त अधिकारीगण, मंच के सामने विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण राहुल कोठारी जी, आशीष जी, शैलेंद्र बरवा जी और प्रदेश भर से अलग अलग विधाओं के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरण की श्रेणी में जो आपने अपने तय अलग अलग काम किया है, ऐसी सभी पुरस्कृत संस्थाओं के पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों, कई कारणों से आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, आज विश्व हमारी तरफ इस नाते से भी देख रहा है और उनको एहसास भी होता है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन, दीप प्रज्वलन के साथ, हम अगर अब सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ हमारी कोई पूजा पाठ से लेकर के भोजन भजन किसी प्रकार की पद्धति में अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। ये कई सारे उदाहरणों से कई बार प्रकाशित भी हुआ है, बताया भी गया है। जब जगदीश चंद्र बसु जी को नोबेल पुरस्कार मिला, इंग्लैंड के अंदर रॉयल सोसाइटी में वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि जब वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये पौधों में प्राण होते हैं, तो बड़े लोगों ने उनको हर्षित होकर के बढ़ता है कि आप तो आपका दुनिया में नाम हो गया, कितना बड़ा काम आपने कर दिया।
भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठा करके घुमाएंगे। उनने बहुत अच्छे से बात करके कहा कि भाई ये बात सही है कि आपके सबके सामने मैंने इसको सिद्ध कर दिया है, लेकिन मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान नहीं होने वाला, ये आप लोग ही करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग इतने इस तरह से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते क्या? लेकिन हमारे लोग तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वहां गांव से गांव के लोगों को भी मालूम कि पौधों में प्राण होता है। तो आपको नहीं मालूम था, तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में खड़ा। यहाँ तो इस पूरी चीजों को लेकर के भारत की जीवन शैली बहुत आदिकाल से इन सारी बातों को लेकर चलती रही, इसलिए उसके मामले में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। और इसी नाते से हम कदम कदम पे देखते हैं, रात के समय पौधों की पत्ती तोड़ने भी परिवार वाले मना करते हैं कि पौधों को सोने का समय हो गया, अभी इनको हाथ नहीं लगाना है। हमारे लिए वैसे तो कई बार अलग अलग प्रकार की बातों से कहा गया है, लेकिन ये बात सही है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया है। ये हमारे लिए तो कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, अच्छा जीवन में कोई यश प्राप्त जिस शासनकर्ता ने किया है, तो वो अपने जीवन के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरणों में पर्यावरण के प्रति, जल संरक्षण के प्रति, ऐसे कई प्रकार के उदाहरण से अपनी एक बावड़ी बना करके कोई परिवार के बड़े जब जाते थे तो एक जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए क्या कर सकते हैं। और जल की उपलब्धि और जल के आधार पर उसके बारे में पवित्रता का भाव हुई, लेकिन काल के प्रवाह में आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर, नए प्रकार के उपभोग की संस्कृति के आधार पर कई प्रकार की चुनौतियां भी मिली। अब उन सब पे विस्तार से बात न करते हुए पर्यावरण दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री का ये जो वर्तमान का शासनकाल है, इसकी भी बात कर ले। मुझे इस बात का गर्व है, आधुनिक समय के साथ आजादी के बाद के वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनने निर्वाचन के बाद सफलतापूर्वक सर्वाधिक समय निकालने वाले प्रधानमंत्री के नाते से उनका एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, जिनने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के वो नजदीक पहुंच गए। 4 दिन बाद वो रिकॉर्ड टूट जाएगा जब वो अपने सतत प्रधानमंत्री निर्वाचन, आप मान के चलो कि 47 से लेके जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, उसके माध्यम से चुनाव नहीं हुए, तब तक का निर्वाचन वो मनोनीत प्रकार का था। लेकिन विधिवत निर्वाचन की अगर श्रेणी में देखें तो ये उनसे पूर्ववर्ती काल के 2 प्रधानमंत्रियों का समय माना जाता है, एक इंदिरा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू जी का। लेकिन दोनों के कार्यकाल में, जैसे निर्वाचन के बाद का टाइम पीरियड अगर 1964 तक का देखें तो उसमें प्रधानमंत्री जी आगे निकलेंगे। इसी प्रकार से निर्वाचन की श्रेणी में इंदिरा गांधी जी का टेन्योर बीच में गैप होता है, वो नहीं है, लेकिन ये लगातार है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का जोड़ दो तो 9000 दिन का रिकॉर्ड तो असंभव है पूरे देश, तो क्या दुनिया में भी कोई ऐसा उनके समान का कोई व्यक्तित्व नहीं जिनने सफलता के साथ अपने इस प्रकार के संसदीय जीवन की एक नई प्रकार की पारी खेली। 50 साल तक कोई चुनाव नहीं, कोई निर्वाचन की, कोई पंच नहीं, सरपंच नहीं, पार्षद नहीं, कुछ नहीं। और परमात्मा की कृपा, जब लड़े तब मुख्यमंत्री, 1 बार लड़े तो मुख्यमंत्री, 2 बार लड़े तो मुख्यमंत्री। अब ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? और जब लड़े तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी ऐसे प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री को लगता है कि प्रधानमंत्री का पद उनको बैठने के बाद गौरवान्वित हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, जिनके बनने के पहले के संकल्प भी उसी प्रकार के हैं, जो परमात्मा ने उनको यश दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक और हमारे पूर्ववर्ती भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए, जिन्हें लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए मध्य प्रदेश को विशेष रूप से गौरवान्वित किया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते थे। लेकिन 24 दलों के साथ लेकर के भी सत्ता के संचालन की व्यवस्था में वो अपने उत्कृष्ट शासनकाल के कारण जाने जाते हैं। परमाणु बम की तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच देश की इस वर्तमान परिस्थिति में इतने दलों को जोड़ने के बाद भी उनकी नीति, प्रधानमंत्री सड़क, ऐसे कई कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम बहुत सम्मान के साथ देखते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का आज का दौर, जब एक तरह से कई प्रकार के दलों के बिना, गठबंधन की सरकार के बिना 30 साल तक हर एक कोई व्यक्ति, गठबंधन के कारण से सत्ता के संचालन में कितनी कठिनाई होती, लेकिन देश का इतना बड़ा पद का ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को
हमने सब ने देखा कितने प्रकार की चुनौती होती, लेकिन ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनने बनने के पहले कहा कि इस देश में शासन की व्यवस्था में पूर्ण दल की सरकार होना चाहिए, और मुझे गर्व है उनने घोषणा की और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमने सबने बनते देखी। नए प्रकार का नया माहौल देखा, और काम करने के लिए भी देश के अंदर भी देश के बाहर भी, देश के अंदर सुशासन की मिसाल, सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल, विरासत से विकास की ओर बढ़ने के संकल्प, और देश के दुश्मनों से उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी भारत बना रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, उनके बलबूते पर देश भर से आतंकवाद समाप्त हुआ, देश भर से नक्सलवाद समाप्त हुआ, देश भर के विद्वानों के साथ योग्य प्रकार की प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर अपने अलग से जितने प्रकार की उनकी क्षमता योग्यता है सबको रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला। चाहे खिलाड़ी हो चाहे वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा। और कोई कारण से अगर वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा के बलबूते पे कोई नवाचार करने जाए और कोई कारण से असफल हो जाए तो छाती से लग करके देखने का उदाहरण भी देश के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी के माध्यम से हमने देखा। हमारे लिए सौभाग्य की बात, मंगल मिशन फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने वैज्ञानिक आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त करेंगे, इसी बात की तो आवश्यकता है। और क्या होना चाहिए आज के इस दौर में, ऐसे एक नहीं खिलाड़ियों से लेकर कई प्रकार के उदाहरण हमारे सबके सामने। ऐसे मौके आते जब हमको लगता कि ये खेल के इस मौके पे आकर के खिलाड़ियों का क्या होगा, लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता, आज नहीं तो कल जीतेगा। वैज्ञानिक ऐसे ही तो प्रोत्साहन पाते। ऐसे समय में जब आज का समय अल-नीनो से लेकर कई प्रकार की चुनौतियों के बीच में आगे जा रहा है, तमाम प्रकार की वैश्विक संकट हमारे सबके सामने है कि बदलते दौर में ये युद्धों के परिणाम आगे क्या होंगे, हमारे लिए जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही, ऐसी चुनौतियों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे गर्व है। पेट्रोल डीजल से लेकर सब मामलों में दुनिया भर में कहां से कहां क्या हालत हो रही, लेकिन हमारा धीर गंभीर नेतृत्व सभी मामलों का मुकाबला करने के लिए वर्षों पहले से हमारे लिए अपनी ये तमाम प्रकार की पेट्रोल के शुद्धिकरण की रचनाओं का बनने का परिणाम निकला कि इतने बदलते माहौल में भी हमारे इतने बड़े देश में कोई हाहाकार नहीं हुआ, हम उससे निपटने में सक्षम हुए। और उसी समरूप हमारी सरकार ने भी उसी प्रकार से काम किया। इसी भोपाल की अगर बात करें, 40 साल पुराना यूनियन कार्बाइड का पर्यावरण के प्रति खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने बना। जब हजारों लोगों की मौतें हुई, कांग्रेस जवाब दे उस बात का। कांग्रेस के लोगों ने उस समय के उस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण जिम्मेदारों पे उनके गिरेबान में हाथ डालने से डरे, बल्कि उनको प्लेन उपलब्ध कराकर भगाने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता देखती रही, जो जवाबदार है उनको बचाकर भगाने का काम तत्कालीन शासनकर्ताओं ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है, हमने वो कलंक मिटाने का भी प्रयास किया और वो कचरा जलाने का भी काम किया, जिसके कारण से कार्बाइड का वो अतीत का काला पृष्ठ हमने अलग करने का प्रयास किया। हमने कहा कि हाँ, ये गलती थी अतीत के काल की, लेकिन भोपाल से वो कलंक समाप्त होना चाहिए, मध्य प्रदेश से वो कलंक धुलना चाहिए। इसलिए हमने उस मुद्दे को भी हाथ में लिया और लिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय को परिपालन कराने के लिए हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता बताने का प्रयास किया। इसी के बलबूते पर आज हम उस पर्यावरण दिवस पे यूनियन कार्बाइड के स्थान को भी अपने उस कल के आधार पर स्मारक स्थल भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, यहाँ के विद्वानों के साथ मिलकर के भविष्य में उसका किस प्रकार से क्या करना चाहिए, लेकिन अतीत के काल की वो गलती दोहराई नहीं जाए, इसलिए उसका प्रबंधन करने का भी निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं आपके माध्यम से ग्रीन एनर्जी की बात का भी अगर प्रयोग देखता हूं, सच में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी 62 गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से हमने इसमें काफी तेजी से काम किया है। और ये ग्रीन सिटी, ग्रीन जोन्स, कई प्रकार के सांची, खजुराहो में पायलट प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं। हमारा प्रदेश तो वन्य जीवा, वन्य संपदा के लिए भी जाना जाता है। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हर एक कोई वन्य जीव का, अब तो 100 साल बाद हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। भोपाल की धरती के आसपास बाघ भी आकर के अपने
जिंदगी के अच्छे दिनों की तरह से हमारे साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के बलबूते पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, मध्य प्रदेश देश भर में सर्वाधिक अच्छी संख्या में अपनी इस प्रकार की वन्य जीव संपदा के साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत सारी बात बता सकता हूं। वन संपदा, जल संपदा, जैव संपदा, खनिज संपदा, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी परमात्मा ने भी विशेष कृपा भी की है और हमारे सबके माध्यम से भी उस दिशा में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता भी, जल के अंदर जहर का विरोध तो भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले भी मथुरा में करके दिखाया। जब कालिया की फन पे नाचते हुए उनने अपनी मधुर मुस्कान के माध्यम से ऐसी जहर संस्कृति के खिलाफ अपने लड़ने का संकल्प प्रतिपादित करके दिखाया है। ये हमारी सनातन संस्कृति की उस समय की प्रतिबद्धता भी है कि हाँ, इस प्रकार से जल पर, वायु पर, ये सभी 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है। कोई एकाधिकार नहीं रख सकता है। उस एकाधिकार के खिलाफ जाकर के इस भाव को जो प्रकटीकरण का काम उन्होंने किया है, मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ के सभी प्रबुद्ध पर्यावरणविद, प्रकृति चिंतक हृदय में अपने इस पवित्र भाव को धारण करते हुए इस दिवस को भी साकार करेंगे, कुशल नेतृत्व को भी याद करेंगे और अपने अपने तय भूमिका अदा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बहुत ही संवेदनशील विचारों के लिए और कृष्णमय सोच के लिए हृदय से धन्यवाद। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए अनुरोध करूंगी आदरणीय कार्यपालन संचालन एप्को श्री दीपक आर्य जी से कि आभार प्रस्तुत करें। पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्तम समय से समय निकाला एवं अपने उद्बोधन में पर्यावरण एवं संस्कृति के सामने में महत्व को विशेष रूप से उल्लेखित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी दिलीप अहिरवार जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय निकाला और मंच की शोभा बढ़ाई। माननीय मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण का भी अगर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी 65 में गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत वो कई प्रकार, हमने इसमें काफी तेजी से काम किया और ये ग्रीन सिटी, ग्रीन जोन्स, कई प्रकार के सांची खजुराहो में पायलट प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है। तो वन्य जीवा, वन्य संपदा के लिए भी जाना जाता है। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हर एक 2 साल बाद हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। आसपास बाघ भी आकर के अपने जिंदगी के अच्छे दिनों की तरह से हमारे साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के बलबूते पर अपनी अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, मध्य प्रदेश देश भर में सर्वाधिक अच्छी संख्या में अपनी इस संपदा के साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत सारी बात बता सकता हूं। वन, जैव संपदा, खनिज संपदा, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी परमात्मा ने भी विशेष कृपा भी की है और हमारे सबके माध्यम से भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता भी, जल के अंदर जहर का विरोध तो भगवान कृष्ण ने मथुरा में करके दिखाया। जब कालिया की फन पे नाचते हुए उनने अपनी मधुर मुस्कान के माध्यम से ऐसी जहर संस्कृति के लड़ने का संकल्प प्रतिपादित करके दिखाया है। ये हमारी सनातन संस्कृति की उस समय की प्रतिबद्धता भी है कि हाँ, इस वायु पर, ये सभी 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है। कोई एकाधिकार नहीं रख सकता है। उस एकाधिकार के खिलाफ भाव को जो प्रकटीकरण का काम उन्होंने किया है, मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस अवसर पर यहाँ के सभी प्रबुद्ध पर्यावरणविद, प्रकृति चिंतक हृदय में अपने इस पवित्र भाव को धारण करते हुए इस दिवस
कुशल नेतृत्व को भी याद करेंगे और अपने अपने तय भूमिका अदा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत बहुत बहुत धन्यवाद माननीय के बहुत ही संवेदनशील विचारों के लिए और कृष्णमय सोच के लिए हृदय से धन्यवाद। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए पालन संचालन एप्को श्री दीपक आर्य जी से कि आभार प्रस्तुत करें। पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम के आयोजन अपने व्यस्तम समय से समय निकाला एवं अपने उद्बोधन में पर्यावरण एवं संस्कृति के समन्वय महत्व को विशेष रूप से उल्लेखित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद माननीय मंत्री जी दिलीप अहिरवार जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय निकाला और मंच की सभी जनप्रतिनिधिगण जो यहाँ जिन्होंने मंच की शोभा बढ़ाई, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मैं सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बाकी सभी दूर दूर से यहाँ पर उपस्थित हुए कार्यक्रम की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई, आप सभी को धन्यवाद। कंसोल टीम से अनुरोध का कष्ट करें और सभी सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध कि सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे।